हेलो दोस्तों, भाई जीएस विद शिवम के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही अहम टॉपिक दोस्तों, जिसे हम लोग दोस्तों भारत में महापुरुष और उनके समाधि स्थलों के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो हम लोग आज उसी के बारे में देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे महापुरुष हुए हैं और उनसे संबंधित समाधि स्थल कौन कौन से, उनकी मृत्यु होने के बाद उनको दफनाया कहाँ पर गया था, उनका दाह संस्कार कहाँ पर होता, उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर गया था, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, महानुभाव हुए हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए हमारे भारत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार किए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और उनके समाधि स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में महापुरुष और उनके समाधि स्थल की। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाएंगे स्थल, और दूसरा हम लोग बात करते हैं महापुरुष, यानी कि एक तरफ हम लोग लिखेंगे स्थल और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे महापुरुष। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शांतिवन। दोस्तों शांतिवन जो है, शांतिवन वो किसकी समाधि स्थल है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो आप सभी लोगों को पता होगा जो शांति स्थल है दोस्तों, शांति स्थल हमारे वर्तमान की दिल्ली में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों वहीं पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जिसे हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम जानते हैं, उनका दोस्तों अंतिम संस्कार हुआ था। अर्थात इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो शांतिवन अर्थात दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और तब से लेकर इनकी मृत्यु तक दोस्तों अर्थात 1964 तक जो बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री की, तो अपने मरते दम तक केवल और केवल एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हमारे भारत का, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था तो 1889 में हुआ था। और इनका इंतकाल कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी 1964 में, यानी 1964 में हुई थी। बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या है? विजय घाट। आप सभी लोग देख रहे हैं, अगला हमारा क्या है? विजय घाट। और विजय घाट दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट हमारे लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, किसके है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। विजय घाट हमारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे। बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री की, तो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री में वास्तविक रूप की अगर बात करें कार्यवाहक की दोस्तों, तो कार्यवाहक की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो गुलजारीलाल नंदा है दोस्तों, ये गुलजारीलाल नंदा हमारे भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अकाल मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का पद था वो संभाला किसने था? तो गुलजारीलाल नंदा के द्वारा। और बाद में जब चुनाव हुआ था तो उसी चुनाव के बाद इस जवाहरलाल नेहरू को लाल बहादुर शास्त्री को हमारे भारत का जो है प्रधानमंत्री अगला नियुक्त किया गया था। बात करते हैं इनकी समाधि स्थल की, तो इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो इनकी समाधि स्थल है विजय घाट पर। और बात करते हैं इनके जन्म की दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 1909 में दोस्तों, यानी कि 1909 में। आप सभी लोगों को पता होगा 1907 में दोस्तों, 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन के 2 साल बाद उसके 2 साल बाद ही दोस्तों, आप लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि 1907 में जब पहला दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसी अधिवेशन में जो हमारा भारतीय समाज है 2 वर्गों में बढ़ गया था, एक नरमपंथी और गर्मपंथी। तो बात करते हैं उसी के 2 साल बाद 1909 में ही इन लाल बहादुर शास्त्री का जो है जन्म हुआ था। और अगर हम लोग बात करें तो इनकी समाधि स्थल की, तो विजय घाट में। बात करें अगले पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हालांकि जितने पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल वही पॉइंट हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अगले पॉइंट, तो अगला हमारा होगा राजघाट। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले अर्थात महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनका समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो राजघाट में। और बात करें महात्मा गांधी के जन्म की, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और बात करते हैं इनकी मृत्यु की दोस्तों, तो इनका इंतकाल कब हुआ था? तो 1948 में। आप सभी लोगों को पता होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। और इसी 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? एक दिवस मनाते हैं जिसे हम लोग बात करते हैं शहीद दिवस के नाम से। दोस्तों इसी 30 जनवरी को इसी महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट हमारा होगा क्या? वीर भूमि। दोस्तों
वीर भूमि ये भी आपके दिल्ली में स्थित है। और वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी की जो समाधि स्थल का नाम है वो हमारे वीर भूमि। और ये राजीव गांधी हमारे भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए थे। दोस्तों ये जो राजीव गांधी थे हमारे भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए थे। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? शक्ति स्थल। दोस्तों क्या होगा? शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल आप सभी लोगों को पता होगा हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ही इंदिरा गांधी और इन्हीं की समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। दोस्तों शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी की। आप सभी लोगों को पता होगा जो इंदिरा गांधी थी हमारे भारत की एकमात्र महिला थी जिन्होंने हमारे भारत में 3 बार, दोस्तों 3 बार प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। 3 बार हमारे भारत का प्रधानमंत्री का पदभार दोनों इन्होंने संभाला है। और बात करते हैं दोस्तों तो हमारे भारत की 8वें नंबर की, दोस्तों 8th नंबर की प्रधानमंत्री हुई है। 8वें नंबर की प्रधानमंत्री हुई थी। आप सभी लोगों को पता होगा इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं के पुत्र अर्थात राजीव गांधी के को प्रधानमंत्री का पदभार मिला था। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, 1917 में इनका जन्म हुआ था। और इनका इंतकाल, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1984 में। दोस्तों 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका देहावसान हुआ था। बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला हमारा क्या होगा? महाप्रयाण घाट। दोस्तों महाप्रयाण घाट ये दोस्तों कहां पर है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा महाप्रयाण घाट कहां पर है? तो बिहार के ही, दोस्तों बिहार में है। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार के पटना नामक, दोस्तों पटना नामक शहर में है। और पटना किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोगों को पता होगा जो पटना है दोस्तों, पटना में ही गंगा नदी के किनारे ये महाप्रयाण घाट स्थित है। पटना में ही गंगा नदी के किनारे ये महाप्रयाण घाट स्थित है। बात करते हैं अगर हम लोग इनके, ये किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारे भारत के देश रत्न कहे जाते हैं। देश रत्न किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हमारे भारत के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। या अगर बात आ जाए हमारे भारत का, दोस्तों हमारे भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो हमारे भारत का अजात शत्रु इन्हीं राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे भारत का अजात शत्रु कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। और राम बाबू, दोस्तों राम बाबू देश रत्न और क्या है? अजात शत्रु। हमारे भारत का कुड़िक भी कहा जाता है इन्हीं को, कुड़िक की अजात शत्रु इन्हीं को ही माना जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला क्या होगा? अभय घाट। दोस्तों अभय से आप, अभय घाट किसकी है? तो अभय घाट हमारे वर्तमान के अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई, और इन्हीं की, दोस्तों ये हमारे मोरारजी देसाई हमारे भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए थे। और इन्हीं को हम लोग पहले गैर कांग्रेसी, दोस्तों पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त है। बात करते हैं अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग बनता है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में। पहला बनता है कि हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो बात करते हैं हम लोग आएगा मोरारजी देसाई की। अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहने वाले हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो थे वो कौन थे? तो बात करते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। लगभग तीन कार्यकाल तक ये हमारे भारत के जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो बात करते हैं इस मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल का नाम है वो आपका अभय घाट है। और इनका, ये हमारे भारत के 6वें नंबर के पीएम हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे। अगर हम लोग बात करें इसमें अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या होगा? किसान घाट। दोस्तों किसान घाट, और ये किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो आप सभी को पता होगा कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सभी लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है। आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन देगा, लाल बहादुर शास्त्री हुआ, चौधरी चरण सिंह हुआ, या जगजीवन राम हुआ, गुलजार लाल ऐसे दे देगा दोस्तों। तो आप सभी को बताना होगा कि भारत में किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो चौधरी चरण सिंह। दोस्तों चौधरी चरण सिंह हमारे भारत के 7वें नंबर यानी कि 7वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए थे। और इन्हीं को दोस्तों, इन्हीं को हमारे भारत में किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इनकी जो समाधि स्थल का नाम क्या है? इसलिए इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। और किसान घाट हमारे वर्तमान के दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तो हमारे वर्तमान के दिल्ली में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा क्या होगा? समता स्थल। अगला हमारा क्या है? समता स्थल। और समता स्थल हम लोग को पता होगा जगजीवन राम। दोस्तों जगजीवन राम हमारे भारत के जो है समता स्थल, इन्हीं की समाधि स्थल का नाम है। और समता स्थल वर्तमान में है कहां दोस्तों? तो समता स्थल वर्तमान में हमारे दिल्ली में, ये भी हमारे दिल्ली में ही स्थित है। और समता स्थल किसकी समाधि का नाम है? तो समता स्थल हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है जगजीवन राम, दोस्तों इनकी समाधि स्थल का नाम माना गया है। और बात करते हैं इनकी, तो जगजीवन राम दोस्तों हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे। दोस्तों सॉरी, हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री हुए थे, ये हो चुके रह चुके हैं दोस्तों। और बात करते हैं हमारे भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे, जो है हमारे भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री माने जाते हैं।
और अगर हम लोग बात करें पहले उप प्रधानमंत्री की, तो हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन होते? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री होने का सौभाग्य इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्राप्त है। बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो अगला हमारा क्या है? नारायण घाट। दोस्तों नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि स्थल का नाम है क्या है? नारायण घाट। और इनके लिए अभी हमने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, तो पहली बार इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। कब किया गया था? तो 1964 में। दोस्तों अगर बात करते हैं तो उसी के बाद हमारे भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। और इन्हीं के दोस्तों इनकी मरने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को बताओ इस लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई ताशकंद समझौते के तहत 1964 में, यानी कि 1964 में ही इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद समझौते के अंतर्गत हुई थी। और उसी के बाद दोस्तों इसी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ही इनको पुनः कार्यवाहक 1966 में, सॉरी दोस्तों 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की। और इन्हीं की मृत्यु के बाद दूसरे नंबर पर यानी दूसरी बार इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। किसको? तो गुलजारी लाल नंदा जी को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला हमारा क्या होगा? चैत्र भूमि। दोस्तों चैत्र भूमि हमारे वर्तमान के दादर यानी कि मुंबई के दादर नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों चैत्र भूमि वर्तमान के मुंबई में एक स्थान दादर है, वहीं पर दोस्तों वहीं पर चैत्र भूमि स्थित है। और चैत्र भूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? तो हमारे भारत के संविधान निर्मात्री जिसे माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों इन्हीं की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्र भूमि। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्र भूमि। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? एकता स्थल। दोस्तों एकता स्थल क्या है? तो एकता स्थल आप सभी लोगों को पता होगा हमारे भारत के एक राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों उन्हीं की समाधि स्थल का नाम क्या है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल। और आप सभी लोगों को पता होगा हमारे पूरे भारतीय इतिहास में दोस्तों यानी कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो प्रधानमंत्री का दोस्तों एक प्रधानमंत्री के पास एक वीडियो पावर होती थी, एक शक्ति होती थी वीडियो पावर की। और हमारे पूरे भारत की इतिहास की अगर बात करें तो उसमें वीडियो पावर का प्रयोग किसने किया था? तो केवल और केवल ज्ञानी जैल सिंह ने। डाक सेवा अधिनियम दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा एक डाक सेवा अधिनियम पारित हुआ था। और उसी डाक सेवा अधिनियम को लेकर दोस्तों इस ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो हमारे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। दोस्तों वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की, अगला हमारा क्या होगा? कर्मभूमि। दोस्तों कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? कर्मभूमि। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला हमारा क्या होगा? स्मृति स्थल। दोस्तों स्मृति स्थल हमारा क्या होगा? दोस्तों सॉरी स्मृति स्थल नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं अगर अपना अगले पॉइंट की। तो अगला हमारा होगा सदैव अटल। दोस्तों सदैव अटल दोस्तों किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो सदैव अटल आप सभी लोगों को पता होगा अटल नाम से ही पता चल रहा होगा अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी लोगों को पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी का जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के एक साल पहले ही दोस्तों 15 अगस्त के एक दिन पहले ही दोस्तों सॉरी 15 अगस्त के एक दिन पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी। और बात करते हैं अगर इनकी तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत में सबसे कम जो कार्यकाल था इनका इन्हीं का रहा है दोस्तों। यानी कि ये हमारे भारत के में लगभग मतलब 3 बार दोस्तों इनका कार्यकाल 3 बार हुआ है। लेकिन अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो एक कार्यकाल में सबसे कम जो टाइम पीरियड रहा है वो इसी अटल बिहारी वाजपेयी का है दोस्तों। और लगभग इनका जो कार्यकाल था पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इनका लगभग कार्यकाल 13 दिनों का था। और 13 दिन के बाद इस संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था और इनकी सरकार गिर गई थी और इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो बात करते हैं इस अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? सदैव अटल। ये वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? तो वर्तमान में हमारे दिल्ली में स्थित है। सदैव अटल कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? उदय भूमि। दोस्तों अगला हमारा क्या होगा? उदय भूमि। उदय भूमि हमारे किसकी समाधि स्थल का नाम है दोस्तों? तो के.आर. नारायण। दोस्तों के.आर. नारायण हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे और उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? उदय भूमि। बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? स्मृति स्थल। दोस्तों स्मृति स्थल किसका जो है दोस्तों समाधि स्थल का नाम है? तो स्मृति स्थल आप सभी को पता होगा हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल और इन्हीं की समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। दोस्तों स्मृति स्थल किसकी समाधि का नाम है? तो इंद्र कुमार गुजराल। बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? मणिकर्णिका घाट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मणिकर्णिका घाट
किसकी समाधि स्थल का नाम है दोस्तों? तो मणिकर्णिका घाट आपके हरिश्चंद्र दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो समाधि स्थल का नाम है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समाधि स्थल का नाम है। अगर दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या है? स्मृति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? बताया इंद्र कुमार गुजराल की। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों आई होप आप लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों। वीडियो शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, तभी तो दोस्तों हमें भी मजा आएगा और आप लोगों को भी मजा आएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।